आइए दोस्तों, आज की वीडियो में हम उसके आगे हम 75 प्रश्न को सॉल्व करना था, जिसमें हमने 35 कराया था। अब उसके आगे का हम आज सॉल्व करते हैं। दोस्तों, मैं दिन के समय ये वीडियो बना रहा हूँ। हो सकता है कुछ साउंड हो, आवाज़ हो, किसी का बोलने का आवाज़ आ जाए, कुछ आ जाए, तो आप उसको ध्यान न दीजिएगा। आप अपने प्रश्न और उसको सॉल्व करने पर ही अपना ध्यान दीजिए। आइए दोस्तों, पहला प्रश्न आज का यानी 36वां प्रश्न होगा 75 प्रश्न की सीरीज में। आप जरूर कमेंट करके बताइएगा आपने इसमें से कितना सही किया। देखिए, अगला प्रश्न है, संविधान की उद्देशिका का आधार पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत कौन सा प्रस्ताव था? ये उद्देश्य प्रस्ताव था। उद्देश्य प्रस्ताव के नाम से पंडित नेहरू ने तैयार किया था। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने उद्देश्य प्रस्ताव तैयार किया था, अम्बेडकर जी ने, लेकिन पंडित नेहरू ने इसको क्या किया था? प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। अगला प्रश्न देख सकते हैं दोस्तों, संविधान की प्रस्तावना के संबंध में कौन सा कथन सही है? इसकी प्रकृति वाद योग्य नहीं है, सही बात है। यह संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को नष्ट नहीं करती, बस सही बात है। दोनों, यानी इसका मतलब यहाँ ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, भारत में एक गणतंत्र है, इसका वास्तविक अर्थ क्या है? अरे भाई, गणतंत्र का मतलब ही होता है प्रजा का, प्रजा के लिए, प्रजा द्वारा। ठीक है, तो यानी राजा का बड़ा लड़का राजा नहीं होगा। भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, इसका मतलब ये है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना किन शब्दों से प्रारंभ होती है? किन शब्दों से प्रारंभ होती है? बार बार मैं बोल रहा हूं, पिछले वीडियो में बोला था, हम भारत के लोग। प्रस्तावना इस भाषा से शुरू होती है। अगला प्रश्न क्या है, प्रस्तावना हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणराज्य की कुंडली है, यह किसने कहा है? कथन किसने कहा है? के एम मुंशी कहे हैं। अगला प्रश्न क्या है, किस प्रसिद्ध वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि उद्देशिका संविधान का भाग है? दोनों में, एस.आर. बोम्मई और केशवानंद दोनों में कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कि उद्देशिका संविधान का भाग है। केशवानंद भारती के मामले में कहा था कि संविधान उद्देशिका संविधान का भाग है, साथ साथ उद्देशिका का शब्द आधारभूत है संविधान के लिए, आधारभूत ढांचे का सिद्धांत। लेकिन स्वीकार दोनों में किया था, एस.आर. बोम्मई और केशवानंद भारती दोनों में। ये ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है? एकल नागरिकता। पूर्व व्यवस्था के अनुसार भारत के किस राज्य के नागरिकों को दोहरी नागरिकता प्राप्त थी? अरे भाई, अभी कुछ दिन पहले तक जम्मू कश्मीर के नागरिकों को दोहरी नागरिकता थी। एक भारत की नागरिकता लेते थे, एक जम्मू कश्मीर की। इसी पर तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि एक देश एक विधान एक प्रधान, यही होगा। एक देश एक दो प्रधान, एक देश दो नागरिकता, ऐसा संभव ही नहीं है। हमारा देश एकल नागरिकता स्वीकार करता है, तो जम्मू कश्मीर का अपवाद था, इसको हटा दिया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में नागरिकता के संबंध में कानून बनाने और शर्त रखने के लिए कौन सक्षम है? कौन सक्षम है? संसद। अनुच्छेद 5 से 11 तक में, अनुच्छेद 5 से 11 तक में नागरिकता के बारे में प्रावधान हमारे संविधान में किया गया है, लेकिन अनुच्छेद 11 में कह दिया गया है कि नागरिकता के संबंध में कभी कानून बनाने की आवश्यकता हो तो ये काम संसद कर सकता है। संसद को शक्ति दिया गया है नागरिकता के संबंध में कानून बनाने की। हाँ, वैसे भी संसद को ही शक्ति है। अब देखिए, संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रदान करता है? कौन सा? अनुच्छेद 11। अगला प्रश्न क्या है, अनुच्छेद 11 का प्रयोग करते हुए संसद ने नागरिकता कानून कब बनाया? नागरिकता अधिनियम कब आया था? 1955 में। नागरिकता अधिनियम 1955, इसमें संशोधन हुआ है। ये भी अभी इसमें 2021 में संशोधन हुआ है, जो एनआरसी वगैरह मैटर को लेकर के, आप उसको देख लीजिएगा। नागरिकता अधिनियम के अंतर्गत पंजीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए किसी व्यक्ति को कितने वर्ष बिताने होंगे? अगर कोई विदेशी है, वह भारत नागरिकता प्राप्त करना चाहता है, उसके पास एक ये है कि भारत सरकार के पास आवेदन करे रजिस्ट्रेशन के लिए नागरिकता के, लेकिन उसके लिए शर्त ये है कि पहली शर्त ये है कि वह शांतिपूर्वक 10 वर्ष रहा हो। भारत में 10 वर्ष रहा, वो भी शांतिपूर्वक अगर रहा है तो सरकार विचार करेगी। जरूरी नहीं कि दे देगी एप्लीकेशन पे, वो विचार कर सकती है। पहले तो ये एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के तहत नागरिकता प्राप्ति के कौन से माध्यम हैं? जन्म से, वंशक्रम से, देशीकरण से, उपयोग सभी। ये ऑप्शन सही है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय नागरिकता की समाप्ति किन आधारों पर हो सकती है? भारतीय नागरिकता की समाप्ति त्याग से भी हो सकती है, पर्यवसान से भी हो सकती है, वंचित किए जाने से भी हो सकती है। यहां भी उपरोक्त सभी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान का
संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? किसने प्रस्तुत किया था संविधान सभा का विचार? आप बताइए। एम.एन. राय, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, डॉक्टर अंबेडकर? कौन है? यह है एम.एन. राय। अगला प्रश्न, संविधान सभा के विचार का औपचारिक प्रतिपादन किसने किया था? यही ऑप्शन है, एम.एन. राय। अगला है, किस कांग्रेस अधिवेशन में संविधान सभा की मांग की गई थी? कौन सा वो अधिवेशन है? आप बताइए। लखनऊ, कराची, फैजपुर? 1936 का है, यही 1936 का। अगला प्रश्न, संविधान सभा में किस वर्ग का प्रतिनिधित्व सर्वाधिक था? मजदूर वर्ग, कृषक वर्ग, व्यापारी वर्ग, वकील वर्ग? अगला प्रश्न, संविधान सभा के सदस्य किस आधार पर चुने गए थे? किस आधार पर चुने गए थे? अप्रत्यक्ष चुनाव। क्या हुआ था कि जनता ने विधानसभा के सदस्यों को चुना था। ठीक है, जनता ने विधानसभा के सदस्यों को चुना था और विधानसभा के सदस्यों ने किसे चुना था? संविधान सभा के सदस्यों को। यानी जनता ने इनको तो ये जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित नहीं थे, ये जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव हुआ था इनका। तो यहाँ आंसर कौन सा सही होगा? अप्रत्यक्ष चुनाव। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के गठन का आधार। ये प्रश्न है, संविधान सभा के गठन का आधार कौन सी योजना थी? कौन सी? कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन ने ही इसका आधार तैयार किया था। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन किसके द्वारा किया गया था? संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन किसके द्वारा किया गया था? अरे प्रांतीय विधानसभा के द्वारा। जनता ने प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों चुना, उन्होंने चुना संविधान सभा को। ये ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा ने अपने कार्यों के लिए कुल कितनी समितियां बनाई थी? ये बहुत रटाया प्रश्न है। 13 समितियां बनाई थी। 13 समितियों ने मिलकर संविधान बनाया है। संविधान सभा में कुल कितनी समितियां थी? ऑप्शन यही है, 13 समितियां थी। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? ध्यान देना है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। संविधान सभा के संविधानीय सलाहकार कौन थे? ये है बी.एन. राव। बी.एन. राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? ध्यान देना है, राजेंद्र प्रसाद। अस्थायी अध्यक्ष पूछे, सच्चिदानंद सिन्हा। अस्थायी अध्यक्ष पूछता, सच्चिदानंद सिन्हा। स्थायी अध्यक्ष पूछता, राजेंद्र प्रसाद। लेकिन यहाँ पूछ रहा है संविधान सभा के केवल अध्यक्ष की बात हो रही है, तो ये भी कौन है? राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? देखिए, सच्चिदानंद सिन्हा, मैंने पहले ही बता दिया है। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? रटाया प्रश्न, 9 दिसंबर 1946। अगला प्रश्न, उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। ये शायद रिवाइज हो गया है कुछ प्रश्न। उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? ये याद रखिएगा, 13 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक हुई और उसके 4-5 दिन बाद उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया था संविधान में कि हमारे संविधान का उद्देश्य क्या होगा, ये रखा गया था। अगला है, संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? ये बार बार परीक्षाओं में पूछता है लेकिन याद नहीं रहता। ये है एच.सी. मुखर्जी। एच.सी. मुखर्जी संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये प्रश्न सरल है, आप जानते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न क्या है, प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? ध्यान दीजिए, प्रारूप समिति का गठन किया गया था 22 जुलाई 1947 को। ये डेट आपको याद रहना चाहिए, 22 जुलाई 1947 को। अगला प्रश्न, प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? आप बताइए, प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? मुझे तो याद नहीं है, ये प्रश्न आपके ऊपर छोड़ देता हूं। ये प्रश्न माफ करिएगा, ये प्रश्न, इसका आंसर आप दीजिएगा, ठीक है। प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? ऑप्शन इन्हीं दो में से है, आप बता दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा। एक प्रश्न आपके लिए, प्रारूप समिति के प्रमुख सदस्य कौन थे? ध्यान दीजिए, प्रारूप समिति के प्रमुख सदस्य एक थे के.एम. मुंशी साहब। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल जी। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष भी शायद पटेल जी ही थे। आप ऑप्शन देख करके सही बताइएगा। वैसे मैं तो पटेल जी को जानता हूं। मैं कोई आंसर सीट नहीं रखा हूं दोस्तों, मैं खुद सॉल्व कर रहा हूं साथ में। संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किस समिति ने तैयार किया था? ध्यान, संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किस समिति ने तैयार किया था? प्रारूप समिति ने। अगला प्रश्न है, प्रथम समिति के अध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी किस समिति से संबंधित थे? किससे संबंधित थे एच.सी. मुखर्जी? प्रारूप समिति से। सी डी, ये आंसर गलत है, प्रारूप समिति नहीं, ये है आंसर अल्पसंख्यक समिति से।
ठीक है। अल्पसंख्यक समिति से एस.सी. मुखर्जी जो प्रथम उपाध्यक्ष थे वो अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष भी थे, ये ध्यान देना है। अगला है संविधान सभा का कार्यकाल लगभग कितना रहा है? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। ये सबको याद रहता है, संभवतः आपको भी याद होगा। तो दोस्तों अभी ये सरल सीरीज चल रहा है, इस पर मैं मॉडरेट लाऊंगा, फिर एकदम हार्ड क्वेश्चन लाऊंगा जिससे आप पूरा तैयार हो जाएगा। आपको अभी आप कॉन्फिडेंस अपना बढ़ाइए। इसमें भी आपको मैं बता रहा हूँ, मुझे विश्वास है इसमें भी इन 75 क्वेश्चन में से भी बहुत लोग ऐसे होंगे जिनका 25-30 गलत हो गया होगा। तो 25-30 जब सरल में गलत हो जा रहा है तो उसके आगे भगवान ही मालिक है। इसको बार बार आप देखेंगे आपको याद हो जाएगा। दोस्तों आपसे निवेदन है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, इतना तो आप कर लीजिए, और मैं ऐसा वीडियो आपको लाता रहूँगा। आपको विश्वास नहीं होगा, लगभग 170 वीडियो मैंने डाला है और 16 सब्सक्राइबर हैं, उसमें 5 सब्सक्राइबर तो हमारे ही अपने लोग हैं। तो आपसे निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।